गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टीयर सेकंड का पत्र लेखन जो यूनिट 5 है वो हम पढ़ेंगे। पत्र लेखन किसे कहते हैं? पत्र लेखन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पत्र लेखन में पत्र कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की जानकारी हम देखते हैं। तो आप बताइए मुझे कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का प्रकार है? अभी तक आपने पत्र पढ़े होंगे, तो अगर आपको पता है तो बताइए कि निम्नलिखित में से पत्र का कौन सा प्रकार है? बहुत अच्छा, अंतर्देशीय पत्र। सेवा में किस प्रकार के पत्र में लिखा जाता है? औपचारिक पत्र में। बहुत अच्छा। जन्मदिन पर बुलाने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? निमंत्रण पत्र। बहुत अच्छा। मित्र को अच्छे अंक प्राप्त होने पर कौन सा पत्र लिखेंगे? बधाई पत्र। बहुत अच्छा। अनौपचारिक पत्र में स्वयं का पता आप कहाँ लिखेंगे? पत्र के आरंभ में बाईं ओर। बहुत अच्छा। कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? औपचारिक या अनौपचारिक? औपचारिक। बहुत अच्छा। अब बताइए, विषय लिखने की आवश्यकता किस पत्र में होती है? औपचारिक में या अनौपचारिक में? औपचारिक। बहुत अच्छा। दादाजी को अनौपचारिक पत्र लिखते समय आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे? उन्हें कैसे संबोधित करेंगे? आदरणीय। बहुत अच्छा। औपचारिक जो पत्र हैं उसमें स्वनिर्देश के लिए क्या प्रयुक्त करेंगे? भवदीय। बहुत अच्छा। सरकारी पत्रों में प्रेषक के हस्ताक्षर कहाँ होते हैं? प्रेषक से तात्पर्य है प्राप्त, जो लिखने वाला होता है उसको हम प्रेषक कहते हैं। तो प्रेषक का हम प्रेषक के जो हस्ताक्षर होते हैं, जो लिखने वाला है वो हस्ताक्षर कहाँ करता है? जो भेजता है पत्र को वो हस्ताक्षर हमेशा पत्र के अंत में करता है। तो पत्र के अंत में दाईं ओर। बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स, अब पत्र क्या है? पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पत्र लेखन सीखने से हमारे अंदर क्या परिवर्तन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम इस पत्र लेखन में सीखेंगे। पत्र लिखने में हमें आत्मीयता का और लेखन कौशल का विकास करना सीखते हैं। प्रभावशाली क्रियाकलाप। संदेश पहुंचाने का प्राचीन माध्यम क्या था? तो संदेश पहुंचाने का प्राचीन माध्यम पहले के जमाने में कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने, जो संदेश होते थे उनको पहुंचाने का कोई भी साधन नहीं हुआ करता था। तो उस जमाने में जब पक्षी और जो दूत होते थे उनके माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने संदेश को भेजा करते थे, जिसमें उनको कई दिन कई महीने लग जाते थे और वो संदेश लेकर के फिर वापस भी आते थे, तो उन्हें वो समय बहुत ज्यादा लग जाता था। उसके बाद धीरे धीरे जब मध्यकाल हुआ तो दूतों के साथ में पक्षियों का तो जब प्राचीन काल था तब वो माध्यम हुआ करते थे, और दूत जो थे वो प्राचीन से मध्यकाल के बीच में संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। तो प्राचीन काल में संदेश पहुंचाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो दूत थे वो घोड़े पर सवार होकर के जाते, जिन्हें
जाने और आने में महीनों का समय लग जाता था। उसके बाद में जब मध्यकाल हुआ था तो उसमें संदेश के जो साधन थे उसमें तार का भी प्रयोग किया जाने लगा। पहली बार स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर मॉडिसन ने 1753 में तार द्वारा संदेश भेजने का प्रयोग किया। भारत में तार की शुरुआत 1853 में हुई। उसके बाद डॉट फोन का 10 मार्च 1876 में आविष्कार हुआ। इसका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्रेहम ने किया। डॉट फोन जो होते थे वो ऐसे लोगों के पास में होते थे जो पैसों से बहुत ही पूंजीपति होते थे। हर एक के घर में डॉट फोन नहीं होता था। आधुनिक युग में जो है संचार के कई माध्यम हो गए हैं। आज के समय में जो संचार के साधन हैं वो रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, किताबें ये तो है ही। उसके साथ ही कंप्यूटर हैं, मोबाइल फोन हैं और आजकल संचार के जगत में ईमेल की जो लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है वो उससे तो आप भी जानकार हैं, उसे आप भी जानते हैं। तो संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मीलों दूर रहकर भी आपस में बातचीत कर सकते हैं। संचार के माध्यम से हम संदेश को देश विदेश दूर दूर तक भेज सकते हैं। संचार के माध्यम से सूचना आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा आ सकती है। तो ये हमने संचार के साधन के बारे में जाना। अब आइए पत्र लेखन की परिभाषा देखते हैं। बच्चों, पत्र लेखन एक कला है। लिखित रूप में अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है। अब पत्र का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी हो। पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाता है। अब पत्र लिखने में किन बातों की आवश्यकता होती है और किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए वो देखते हैं। जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं श्रेष्ठ होनी चाहिए। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलती हो तो हम उसको सुधार सकें। बच्चों, पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध एवं लेख स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि यदि मात्राओं की अशुद्धि हुई और उसमें जो वाक्य हैं वो अशुद्ध हुए तो पत्र पढ़ने में वो अच्छा नहीं लगता है। पत्र प्रेषक अर्थात भेजने वाला, पत्र प्रापक अर्थात प्राप्त करने वाला के नाम, पता आदि स्पष्ट लिखे होने चाहिए। पात्रों के विषय में भटकना नहीं चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जो मुख्य बिंदु हैं उनको उसमें अंकित करना चाहिए। अच्छे पत्र की विशेषता यही होती है कि पत्र प्रभावोत्पादकता पूर्ण होना चाहिए। हमारी भाषा में विनम्रता और शिष्टता होनी चाहिए। हमारे
भाव और विचार में सुस्पष्टता होनी चाहिए। हमारी भाषा सहज स्वाभाविक शैली में होनी चाहिए और हमारी भाषा शैली जो है वो उत्कृष्ट होनी चाहिए। हमारी जो वाक्य लिखने की जो लय है वो क्रमबद्धता के अनुसार होना चाहिए। पत्र बाहरी सजावट से वो अच्छा दिखने वाला होना चाहिए, अर्थात बाहर से भी वो साफ सुथरा होना चाहिए। विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखना अच्छे पत्र की विशेषता है और जिस उद्देश्य से हमने उस पत्र को लिखा है वो उद्देश्य उस पत्र में पूर्ण रूप से अंकित होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इसके पत्र के जो प्रकार हैं उसके बारे में जानते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। बच्चों, औपचारिक पत्र हमेशा प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या व्यावसायिक पत्र के रूप में लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र या मित्र संबंधी पत्र के रूप में लिखा जाता है। अब औपचारिक पत्र में हम औपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। इसमें सबसे पहले भेजने वाले का नाम अर्थात प्रेषक का पता, नाम और पता होना चाहिए। पाने वाले का पता लिखना चाहिए। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो अंकित होना चाहिए और जिस व्यक्ति विशेष को हम वो पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन उसी के अनुसार होना चाहिए कि अगर हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो श्रीमान प्रधानाचार्य या माननीय या जो व्यवस्थापक हैं उसका जब हमने ऊपर संबोधन दिया है तो उनको हम मान्यवर, महोदय या संपादक इस तरह से हमें उनको संबोधित करना चाहिए। और उसके बाद में जो भी हमारी विषय वस्तु है उसमें बीच में हमें लिखना चाहिए संदेश जो हम देना चाहते हैं वो इस पत्र के बीच में आएगा। लास्ट में हम समापन जब करते हैं तो औपचारिक पत्र में प्रार्थी, विनीत या भवदीय करके हमें उसका समापन करना चाहिए। बाद में हमें हमारा जो हस्ताक्षर होता है वो उस पे अंकित होना चाहिए और उसके अंत में हमें दिनांक लिखना अर्थात तारीख लिखना नहीं भूलना चाहिए। तो इसका हम एक एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम बीमारी के कारण यदि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो इस प्रार्थना पत्र में हम सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, पब्लिक स्कूल प्रीतमपुरा, नई दिल्ली 34 इस तरह से लिखेंगे। फिर उसमें विषय अंकित करेंगे, बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु। फिर उनको संबोधित करेंगे मान्यवर या महोदय के अनुसार और उसके बाद जो हम संदेश देना चाहते हैं वो संदेश लिख करके बाद में समापन में हम उनको धन्यवाद प्रेषित करेंगे और दिनांक लिख करके आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़की है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या लिख करके और अपना नाम लिख करके, कक्षा लिख करके और इस पत्र की समाप्ति या समापन करेंगे। ये हुआ हमारा औपचारिक पत्र। अब दूसरा हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का बच्चों प्रारूप देखिए। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले भेजने वाले का या प्रेषक का पता होगा, उसके बाद दिनांक आएगी, फिर संबोधन जिस व्यक्ति विशेष को हम भेज रहे हैं वो व्यक्ति विशेष हमारे लिए पूजनीय है या मान्यवर हैं, श्रीमान हैं। अगर भाई बहन को हम लिख रहे हैं तो
उनके लिए प्रिय भाई, प्रिय बहन, इस तरह से हमें उनका संबोधन करना चाहिए। फिर उनका अभिवादन, संबोधित करके प्रिय लिख करके फिर अभिवादन करना चाहिए कि पूजनीय पिताजी, पूजनीय चाचा जी, जो भी हैं, या प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय मित्र, इस तरह से। उसके बाद हमारे जो पत्र लिखने का उद्देश्य है वो विषय वस्तु में आएगा, और पत्र के समापन में जो अनौपचारिक पत्र में है वो आपकी आज्ञाकारी, अगर बड़े को हम पत्र लिख रहे हैं तो आज्ञाकारी, या मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र या शुभचिंतक, भाई बहन को लिख रहे हैं तो अग्रज या अग्रजा, अग्रज, अग्रजा या अनुजा। अगर हम अपने से अपने बच्चों को लिखते हैं तो आपका पुत्र, मतलब अपने पिताजी को लिखते हैं तो आपका पुत्र या पुत्री, इस तरह से संबोधित करके उसका समापन करेंगे। बच्चों, अब इसके लिए भी हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण देखने के लिए अपने मित्र को अपने साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखेंगे। तो हम बसंत कुंज में जो हमारा मित्र रहता है उसको हम पत्र लिखेंगे, और सबसे पहले हम उसमें स्वयं का पता अंकित करेंगे। स्वयं का पता लिखने के लिए हम बसंत कुंज, नई दिल्ली 110001 110001 1 जनवरी 2020, इस तरह से लिख करके प्रिय मित्र, नमस्कार या नमस्ते संबोधित करेंगे उन्हें। और उसके बाद हमारा जो उद्देश्य है वो उसमें संदेश के रूप में अंकित करेंगे। उसके बाद अंत में उसका समापन तुम्हारा मित्र जो है वो लिख करके हम अपना नाम उस पे अंकित करेंगे। बच्चों, आज आपने पत्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की। आज आपका ईयर 2 का जो यूनिट 5 है उसका पत्र लेखन पूरा समझ लिया होगा, और इसमें आप कार्य का निर्धारण करके मुझे भेजेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि औपचारिक पत्र आप लिखते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। उसमें सबसे पहले आप किसका पता लिखेंगे? बिल्कुल सही। उसके बाद आप बताइए कि अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? बहुत अच्छा। अब आप इस तरह से मुझे ईमेल द्वारा ये सूचित कीजिए कि आपको पत्र लेखन के बारे में कितना समझ में आया है। मेरा ये ईमेल एड्रेस आपको मैं भेज रही हूँ। इसमें आपको औपचारिक पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाचार्य जी को एक औपचारिक पत्र लिखना है। दूसरा, आपको अनौपचारिक पत्र, जन्मदिन की शुभकामना देते हुए मित्र को पत्र लिखना है। तो ये सारा कार्य आप मुझे करके और मेरे ईमेल पर आप भेज सकते हैं। और अगर कोई इंक्वायरी है तो मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पर आप इंक्वायरी भेज सकते हैं।